नमस्कार दोस्तों। साल 1954 जापान का टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गर्मी का महीना था, भीड़ सामान्य थी, उड़ानें समय पर चल रही थी। लेकिन उसी दिन उस भीड़ में एक ऐसा आदमी आया जिसने इतिहास को नहीं बल्कि वास्तविकता को हिला दिया था। वो सामान्य था, ठीक वैसे ही जैसे कोई बिजनेसमैन यूरोप से आता है, सूट बूट, हाथ में ब्रीफकेस, चेहरे पे आत्मविश्वास। लेकिन असामान्य थी उसकी नेशनलिटी। उसका पासपोर्ट कहता है कंट्री ऑफ ओरिजिन टोरेट। और यही सब एक रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत थी। टोक्यो एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर तैनात जापानी इमिग्रेशन अफसर ने जब उसके पासपोर्ट को देखा, उसके चेहरे पर शक की लकीरें उभर आई। लेकिन जितना वो खोजते गए उतना ही गहरा होता गया रहस्य। सर, इस नाम का कोई भी देश हमारे नक्शे में नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स एकदम असली लग रहे थे। यह आदमी तो कह रहा था वो यहाँ पहले कई बार आ चुका है। और उस व्यक्ति का दावा क्या था? उसने कहा टोरेट यूरोप में हो रही है, हजारों सालों से है। आप लोगों को अपने नक्शों की जांच करनी चाहिए। वो आदमी फ्रंट जापानी बोल रहा था। उसके पास एक कंपनी का नियुक्ति पत्र था जिसमें टोक्यो की एक वैध कंपनी का नाम लिखा हुआ था। और जब अधिकारियों ने उस कंपनी को कॉल किया, जवाब मिला, हाँ ये व्यक्ति हमारे साथ काम करता है। होटल से बुकिंग चेक की गई, बुकिंग भी थी उसी आदमी के नाम, उसी शख्स के नाम होटल में बुकिंग थी। मतलब हर दस्तावेज वेद, हर डिटेल मैच। सिर्फ एक चीज नहीं मिल रही थी, उसका देश टोरेट। इस नाम का देश किसी भी नक्शे में नहीं था, किसी भी यूनाइटेड नेशंस की सूची में नहीं था। तो फिर सवाल उठा, अगर वो देश है ही नहीं तो ये आदमी कौन है? सरकार ने उस आदमी को डिटेन कर लिया। उसे एक होटल में रखा गया, जापान की इंटेलिजेंसी यूनिट्स की निगरानी में। कमरा था टोक्यो इंपीरियल होटल का रूम नंबर 304 एंड सिक्योर साउंड प्रूफ कमरा, जिसका दरवाजा सिर्फ बाहर से लॉक होता था। उस कमरे के बाहर 2 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। अंदर सीसीटीवी तो नहीं था, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से बाहर से लॉक था। उसे खाने का सामान दिया गया और उसे कहा गया कि अगले दिन उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन अगली सुबह जब सुरक्षा अधिकारी कमरे में गए तो अंदर कोई भी नहीं था। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी, छत पर कोई वेंट नहीं था, कोई भी दीवार टूटी हुई नहीं थी। लेकिन वो आदमी गायब था। उसके सूटकेस, कपड़े, फॉर्म्स सब वहीं थे। लेकिन टोरेट से आए वो रहस्यमय इंसान जैसे हवा में घुल गया हो। अब मामला टोक्यो पुलिस के हाथ से निकल चुका था। जापान की खुफिया एजेंसी, फिर सीआईए तक को इसकी खबर पहुंची। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन उस आदमी के कमरे से बाहर निकलने की कोई भी क्लिप नहीं मिली। तुरंत इंटरपोल और यूनाइटेड नेशंस को रिपोर्ट भेजी गई, मैन फ्रॉम नॉन एग्जिस्ट कंट्री डिसअपेयर फ्रॉम सिक्योर रूम्स। लेकिन कोई भी ट्रेस नहीं था। अब जो सबसे पहले साइंटिफिक थ्योरी आती है वो थी मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। कुछ फिजिक्स वैज्ञानिकों ने कहा था ये आदमी एक ऐसे यूनिवर्स से आया हो सकता है जो हमारी दुनिया से जुड़ा है लेकिन अलग है। मतलब शायद टोरेट वाकई में एक अल्टरनेट अर्थ पर मौजूद था, जहां इतिहास और भूगोल हमारे यहाँ से कुछ अलग थे। और वो आदमी किसी रीजन से एक्सीडेंटली हमारे यूनिवर्स में आ गया हो सकता है। स्टीफन हॉकिंस जैसे बड़े वैज्ञानिकों ने भी इस कॉन्सेप्ट को कभी भी आउटलाइन रिजेक्ट नहीं किया है। दूसरी जो थ्योरी आती है इसमें वो है टाइम ट्रेवल्स की। क्या वो आदमी फ्यूचर से आया था, जहाँ टोरेट नाम का देश फ्यूचर में बन चुका है? उसके पास जो दस्तावेज थे किसी भी तरीके से नकली या डुप्लीकेट नहीं लग रहे थे, बल्कि हर डिटेल्स ऐसी थी जो उस समय के स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा मॉडर्न थी। क्या वो किसी फ्यूचरिस्टिक इंटेलिजेंसी प्रोग्राम का हिस्सा था या गलती से किसी टाइमलाइन के अंदर आ गया था? टाइम ट्रेवल्स को लेकर कई थ्योरेटिकल मॉडल मौजूद है, जिनमें से एक है एक्सीडेंटल टाइमलाइन स्लिप, जहाँ एक व्यक्ति किसी भी फॉल्ट के कारण अतीत या भविष्य में अल्टरनेट अर्थ पे जा सकता है या अल्टरनेट समय पर पहुंच सकता है। टोरेट वाले आदमी के गायब होने के अगले दिन टोक्यो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया। जापानी अखबारों ने सिर्फ एक लाइन की खबर दी, एक विदेशी यात्री के कागजात में गलती, अब हिरासत में नहीं है। बस ना नाम बताया गया, ना देश का जिक्र, ना तस्वीरें दिखाई गई। लेकिन अंदरूनी खबरें ये थी कि जापान की खुफिया एजेंसियों ने मामला सीआईए और MI6 के साथ साझा कर दिया था। और उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल चौंकाने वाला था। फाइलें वैनिस्ड, फोटो डिसअपेयर और पीपुल्स बिल्कुल साइलेंट। जिस पत्रकार ने उस आदमी की फोटो ली थी उसकी मौत 3 दिन बाद एक सड़क दुर्घटना में हो गई। एयरपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर जो उस रात ड्यूटी पर था उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया था और अगले 2 हफ्ते बाद वो गायब हो गया। उसके बाद कभी नहीं मिला। होटल्स का जब फ्लोर रिकॉर्ड चेक किया गया तो रूम 304 का कोई जिक्र नहीं था। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर किसी एजेंसी ने इस पूरे मामले को सिस्टमेटिकली इरेज कर दिया था?
टोरेट अकेला ऐसा नाम नहीं है इतिहास में जिसका कोई भौगोलिक अस्तित्व नहीं मिलता, लेकिन लोगों की यादों में वो फिर भी जिंदा है। 1700 ईस्वी में एक आदमी फ्रांस में पकड़ा गया था जिसने दावा किया कि वो लेक्जारिया नाम के देश से आया। उसके पास असली मुद्राएं थी, कपड़े एकदम अलग थे और भाषा किसी भी यूरोपीय भाषा से नहीं मिलती थी, लेकिन वो देश दुनिया में कहीं नहीं मिला। ऐसे केस स्पेन, ब्राज़ील और यहाँ तक कि भारत में भी दर्ज है। कुछ को डिल्यूशन कहकर टाल दिया गया और कुछ को कॉन्स्पिरेंसी, और कुछ आज भी बिना जवाब के फाइलों में बंद पड़े हुए हैं। अब कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सब व्यक्ति के दिमाग की गहराइयों से निकला हुआ एक भ्रम हो सकता है, एक रेयर मेंटल डिसऑर्डर, डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिल्यूशन, जिसमें इंसान अपनी एक अलग पहचान, एक अलग बैकग्राउंड और यहाँ तक कि एक अलग देश क्रिएट कर सकता है। पर सवाल ये उठता है, अगर ये भ्रम था तो उसके सारे दस्तावेज जैसे वीज़ा, स्टाम्प, कंपनी लेटर, पासपोर्ट, वो कैसे बनाए गए? क्या ये सिर्फ डिल्यूशन था या फिर वो एक इंसान, ऐसा इंसान था जिसने दिमाग ऐसा बना हुआ था कि जिसने दो दुनियाओं के बीच में एक पुल बना दिया था? जब पूरी दुनिया कुछ ये अलग याद करती है, मंडेला इफेक्ट एक ऐसा फिजियोलॉजिकल पेनारोमा है जिसमें लाखों लोग एक ही चीज़ को याद करते हैं जो असल में कभी हुई नहीं थी। उदाहरण के तौर पर लोगों को याद है कि मंडेला की मौत 1980 में जेल में हुई थी, लेकिन वो 2013 तक जिंदा थे। बच्चों को याद है कि पिकाचू की पूंछ के सिर पर काला रंग होता है, लेकिन असल में नहीं था। अब बात टोरेट की करते हैं। कई यूरोपीय और एशियाई बुजुर्गों को याद है कि उन्होंने जियोग्राफी की किताबों में टोरेट नाम का देश पढ़ा था। कुछ तो यहाँ तक कि कहते हैं कि उनके स्कूल्स एल्टाज में टोरेट मौजूद था, लेकिन जब वो आज उन किताबों को ढूंढते हैं तो वो नाम उन्हें कहीं नहीं मिलता है। तो क्या ये मास मेमोरी फेलियर था या फिर क्या हमारी रियलिटी को किसी ने रीप्रोग्राम कर दिया था, जिससे कुछ हिस्से मिटा दिए गए और अब हम खुद पर शक कर रहे हैं? अब तक मॉडर्न मैप से टोरेट गायब था, लेकिन कुछ प्राइवेट और रेयर बुक्स अचीव्स में 19वीं शताब्दी के जो नक्शे पाए गए थे उनमें जहां फ्रांस और एंडोरा के बीच में एक फेंट डॉटेड रीजन दिखता है जिस पर स्पष्ट शब्दों में लिखा था टोरेट। क्या ये वही जगह थी या फिर ये नक्शे उस समय के साथ बदल दिए गए? कुछ लोग मानते हैं कि टोरेट ओरिजिनली एग्जिस्ट करता था, लेकिन वार, एनेक्सेशन और जियोपॉलिटिकल मैनिपुलेशन के चलते उसका नाम मिटा दिया गया। अब कॉन्स्पिरेंसी थ्योरेटिकल का मानना है कि टोरेट वाला आदमी इंसान ही नहीं था, वो एक ऐसा बीइंग था जो दूसरी डायमेंशन से ट्रेवल करता हुआ, जैसे हिंदू जो बुक्स है उनमें लोकास का जिक्र होता है, जैसे भूलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, वैसे टोरेट कोई लोक था। कुछ लोग उसे अगर्टा थ्योरी से जोड़ते हैं जो कहती है कि धरती के अंदर एक दूसरी दुनिया है जहाँ दूसरी सभ्यताएं रहती है। तो क्या ये आदमी वहाँ से आया था? क्या ये सिर्फ विज्ञान की बात है या कुछ ऐसा जो हमारी चेतना, आत्मा और वास्तविकता की गहराइयों से जुड़ा है? भारत की प्राचीन परंपराओं में दूसरे लोकों, समांतर दुनियाओं और दिव्य यात्राओं का वर्णन सदियों से मिलता है। ऋग्वेद, उपनिषद और पुराण, इन सब में दूसरे आयामों के प्राणी, यात्रा और स्थितियों का जिक्र है। कहीं ये टोरेट कोई आधुनिक नाम तो नहीं है किसी ऐसे लोक का जिसे आज के युग में वैज्ञानिक अल्टरनेट डायमेंशनल या पैरेलल यूनिवर्स कह रहे हैं? कुछ साधु, योगी और ध्यान में तत्लीन साधक मानते हैं कि जब चेतना एक विशेष स्तर पर पहुंचती है तो इंसान समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकता है। तो क्या वह आदमी कोई साधारण यात्री नहीं बल्कि एक चेतना, ऊर्जा जो हमारे और किसी और आयाम के बीच में कनेक्शन को खुला छोड़ गया? ये सब सच है तो हम क्या हैं? अगर टोरेट वाला आदमी वाकई में किसी अल्टरनेट रियलिटी से आया था तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये पृथ्वी, हमारी ये दुनिया अकेली नहीं है। मतलब ये भी हो सकता है कि हमारे जैसे लाखों वर्जन्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो हमारी पैरेलल एग्जिस्ट है, और हर डिसीजन जो हम लेते हैं वो किसी अल्टरनेट वर्जन्स में अलग दिशा ले चुका है। आप और मैं भी किसी और वर्ल्ड में कुछ और हैं? क्या कोई दूसरा आदित्य पारिक किसी और दुनिया में बैठा है? यही सवाल पूछ रहा है टोरेट वाला वो इंसान, कि वो इंसान कौन था जो टोरेट से आया था? 1954 का वो आदमी कहाँ गया? क्या वो अब भी किसी और दुनिया में सांस ले रहा है? क्या वो कभी वापस आएगा या फिर वो हमें ये समझाने आया था कि इस दुनिया की हर चीज़, मैप्स, बॉर्डर, आईडी सिर्फ एक भ्रम है? असल में हम सब एक यात्री। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है वो आदमी वास्तव में सच था? क्या टोरेट वाकई में कभी था या फिर ये सब कॉस्मिक वार्निंग थी? कमेंट में ज़रूर लिखिए आप इस रहस्य को कैसे समझते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।